बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने एक शॉर्ट नोटिस पर और जो आपका अभी पहले से ही बिजी शेड्यूल है, आज हमारे काफी कैंडिडेट्स नाम निर्देशन नॉमिनेशन का डेट था और उसके बीच में हमने आपको अलग से तकलीफ दी और तब भी आप लोग इतनी अच्छा रिस्पांस देके इतने अच्छे संख्या में इतने अच्छे नंबर्स में यहाँ आए, इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट्स आजी माजी भावी और जो हमारे यूथ तरुण मंडली जो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और पुलिस के कॉल पे आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद। और देखिए, ये कोई अभी बहुत सारी सभाएं ऑलरेडी चल रही हैं और आगे होंगी भी, बट जो हमारा लिमिटेड एक पर्पस है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है। हम वोट तो आपसे मांगने नहीं आए, हम सिर्फ जो हमारा लिमिटेड पॉइंट्स है कि कायदा सुव्यवस्था और एक शांतिपूर्ण इलेक्शन, इसके लिए हम लोग दो चार बात आपसे कहेंगे और आपकी भी जो सजेशंस होंगी, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने बहुत इलेक्शंस देखा है, जनरेशन ऑन जनरेशन कुछ इलेक्शंस लड़ते आ रहे हैं। आपके पिछली पीढ़ी भी, अभी की पीढ़ी भी, हमारे कुछ कैंडिडेट्स के इलेक्शंस में ही इन्वॉल्व हैं, सामाजिक काम पॉलिटिकल काम करते आप, तो आपका भी सजेशन हम लोग अभी या इसके बाद भी लेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो ये टू वे डायलॉग्स जैसा होगा। दूसरा कि ये जो इनिशिएटिव अभी नांदेड़ पुलिस पूरे नांदेड़ सिटी में नगरपालिका इलेक्शन, महानगरपालिका इलेक्शंस में कर रही है, लगभग हम लोग 96 मतलब 96 जगह नांदेड़ सिटी और इतवारा डिवीजन में हम लोग ये मीटिंग ऐसी करने वाले हैं। कल मैं खुद खड़गपुरा एरिया में गया था और आज आपके बीच हूं। तो हमारा प्रयत्न है, प्रयास है, कोशिश है कि हम लोग नांदेड़ में प्रत्येक कॉलोनी में जो जो भी सेंसिटिव या ज्यादा लोक संख्या वाली मोहल्ले हैं वहां जाएं और आपसे थोड़ा मुखातिब होके बात कर पाए डायरेक्टली। ऐसे क्या हमारे बीट मार्शल आते, हमारे कुछ स्टाफ आते जिनसे आप लोग टच में रहते हैं, बट आपसे डायरेक्टली आके देखिए, इलेक्शन है और 15-16 को इलेक्शन खत्म भी हो जाएंगे, बट हमारा आपका रिश्ता प्रशासन का और आपका रिश्ता आगे बहुत दिनों तक चलने वाला है, चलता ही रहेगा। तो इलेक्शन से संबंधित एक बात है, बट उसके बाद भी जो हमारा देगलूर नाका एरिया है या इसके आसपास का एरिया, ये एक सिटी का बहुत ही महत्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसके आगे भी हमारे कुछ नए ऑफिसर्स भी हैं यहाँ, जो इसी बहाने इलेक्शन का बहाना करके आपसे हम लोग मिल रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल इलेक्शन के बारे में मैं 4-5 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। और दूसरा इन जनरल भी कि नांदेड़ पुलिस और पब्लिक हमारी, स्पेशली देगलूर नाका आसपास इतवारा की पब्लिक, हम लोग कैसे अच्छे से अमन चैन से रह सकें, जिसमें कि यहाँ के काम करने वाले लोगों का सबसे ज्यादा फायदा होता है। कुछ प्रॉब्लम होती, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे उन्हीं लोगों का आता है जो डेली काम करते हैं। तो इस तरह से हम दोनों बातों पर गौर थोड़ा सा करेंगे, आपका वक्त लूंगा उसमें मैं। तो पहले मैं इलेक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। इलेक्शन में देखिए अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। एक तो जो हमारे सामने बैठे हुए हैं जो पॉलिटिशियंस के ग्रुप है, जो हमारे नगर सेवक कॉर्पोरेटर्स होंगे, उनसे भी ऊपर वाले लोग होंगे। एक इनका ग्रुप होता है जिसको स्टेक होल्डर ग्रुप बोलते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। दूसरा ग्रुप है जो इनके प्रतिनिधि रहते, जो इलेक्शन के दिन में भी पोलिंग एजेंट बनते, वोटिंग एजेंट बनते। और तीसरा जो सबसे मुझे लगता है महत्व वाला ग्रुप है, वो है हमारे वोटर्स के ग्रुप। और उसमें भी स्पेशली जो हमारे यूथ के ग्रुप हैं। 17-18 के बाद ये पहली बार लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, काफी वर्षों बाद। तो कई तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो उनका भी एक ग्रुप बहुत ही महत्व वाला ग्रुप है। तो ये अलग अलग 3 ग्रुप हो गए। और एक हमारा प्रशासन का ग्रुप, जिसमें पुलिस प्रशासन है, आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, जो इलेक्शन करवाते हैं, जिसमें कि महसूल और नगरपालिका के लोग रहते हैं। तो ऐसा 4-5 अलग अलग ग्रुप है और हम चारों पांचों की बहुत ही महत्व की, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है इसमें सबकी। जो कैंडिडेट्स हैं
उनके लिए जो गाइडलाइंस है मैं वो भी दोहराना चाहूंगा। कुछ तो हमारे डीवाईएसपी सिंधे साहब ने आपको ऑलरेडी बताया। उसमें क्या है कि अभी नॉमिनेशन करते टाइम, आज तो नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, खत्म हुआ। अब इसके आगे क्या है, कल छाननी का दिवस जिसको बोलते हैं, चाचनी जिसमें करते हैं हम लोग, कौन एक दो फॉर्म रिजेक्ट होंगे, कौन सेलेक्ट होंगे, इसका डे रहता है। तो इसमें भी जो आप उर्दू घर जाएंगे या कापूस केंद्र, जो भी आरओ ऑफिस है, कैंडिडेट्स जाएंगे, उनके साथ के फक्त ओनली 2 या केवल 2 प्रतिनिधि जाते हैं। आज आपने देखा होगा, हमने पूछ के लोगों को भेजा, तब भी बहुत गर्दी थी अंदर आरओ ऑफिस में, आपको बहुत टाइम लगा। बट कल जो ये सिलेक्शन रिजेक्शन फॉर्म्स का होगा, कुछ लोगों के फॉर्म्स चूक की वजह से, उसमें तफावत की वजह से रिजेक्ट भी होंगे, तो उसमें भी हमें कम संख्या में वहां जाना है। मेरी गुजारिश यही रहेगी आपसे, जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, कि प्लीज आप लोग इस प्रोसेस को समझिए, और जो आपके साथ 2 लोग ही जा सकते हो, वहां जाके फिर मैं बाहर करूंगा हमारे लोग, तो वहां पे कंफ्यूजन रहता है। तो कैंडिडेट्स जो कल भी जाएंगे आरओ ऑफिस में, आपके साथ सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं और कैंडिडेट्स जाते हैं। वैसे ही कैंडिडेट्स के लिए दूसरी सूचना रहेगी कि एक बार ये सिलेक्शन रिजेक्शन खत्म हो गया, फिर आपको 10-12 दिन मिलते हैं। इस 10-12 दिन में आप कैंपेनिंग करते हैं। कैंपेनिंग संवैधानिक कानूनी अधिकार है आपका। कैंपेनिंग आप नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपका डिमांड क्या है, आपका सोच क्या है, आप किस किस इश्यूज पे फाइट करना चाहते हैं। तो बहुत ही जरूरी है। बट उसमें कैंपेनिंग करते टाइम कुछ गाइडलाइंस हैं। कैंपेनिंग कैसे कर सकते हैं आप? आपकी गाड़ियों में सिर्फ 3 गाड़ियों का कॉन्वॉय रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आप कहीं भी ऐसे पोस्टर, बैनर्स आक्षेपार्ह जिसमें कुछ हो, ऐसे नहीं लगा सकते। आपको सभा लेनी है सार्वजनिक ठिकानों पे, फील्ड्स में, तो सिंगल विंडो सिस्टम आरओ ऑफिस में है, वहां हमें परवानगी लेनी है। तो ये कैंपेनिंग के दिन का जो गाइडलाइंस है, मैं गुजारिश करूंगा कि उनको थोड़ा सा क्लैरिटी ले लीजिए हमारे पुलिस स्टेशन से या आरओ ऑफिस से। आपको वो गाइडलाइंस दे सकते हैं कि एकदम पॉइंट वाइज हमें क्या क्या करना है। तो अननेसेसरली आपका और हमारा जो कन्फ्रंटेशन होगा, या आरओ ऑफिस कोई तकरार करेगा, आपके ही कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट पे तकरार करेंगे, इन सबसे हम बचेंगे और आपका पूरा का पूरा टाइम कैंपेनिंग पे अच्छे से जा सकता है। तो कैंपेनिंग के टाइम जो हमें 10-12 दिन मिलेंगे, उसमें कुछ बातों का अच्छे से ख्याल रखना है कि सभा कैसे लेनी है, सभा जो आप ले रहे हैं या जो मोर्चा निकाल रहे हैं, उनका टाइमिंग आपको सिंगल विंडो सिस्टम में आरओ ऑफिस में परवानगी में लेना है। अदरवाइज क्या होगा, एक पक्ष निकालेगा, सेम पक्ष में उसी रूट उसी टाइमिंग में दूसरे पक्ष भी घुसने की कोशिश करेंगे, फिर आप दोनों झगड़ा करोगे। इसके लिए टाइमिंग, रूट, किस दिन करना है, किस जगह करना है, इनकी व्यवस्थित परवानगी लेकर करें। ये परवानगी आपको रोकने के लिए नहीं है। ये परवानगी का जो पूरा प्रोसेस है, ये ऐसे है कि आपकी जो नियोजन है वो शांतता पूर्वक अच्छे से हो जाए, उसमें आपका विरोधी पक्ष, आपके ही पक्ष के लोग प्रॉब्लम ना करें। तो ये एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के हमारे आरओ ऑफिस और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके वेयर टाइम पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए, और उसमें हम कुछ आधा घंटा 1 घंटा का गैप रखते, क्योंकि आपका टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो टाइमिंग, रूट, कितना लगभग आपके साथ लोग होंगे, क्या आपका प्रोसेस है करने का, ये सब थोड़ा पहले कैंडिडेट्स हमें बताते हैं। इसके बाद आप कैंपेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद विषय आता 14, 15, 16 का, जिसके दिन हम लोग वोटिंग होगा 15 को और 16 को काउंटिंग। वोटिंग के दिन भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमारी सूचना क्या है कि कैंडिडेट्स बहुत बार, अगर आप नगर पालिका का अभी इलेक्शन आपने देखा, भोकर में हुआ, मुदखेड़ में हुआ, बिलोली, देगलूर, ऐसे 13 जगह हुई, जहां भी सब जगह हमने लार्जली शांतता पूर्वक किया है। जहां भी प्रॉब्लम हुआ वो किस बात को लेके कि कैंडिडेट्स के साथ 4-5 लोग अंदर जा रहे हैं, एक दूसरे को टोका टोकी कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कौन हो। धर्माबाद में क्या हुआ, उन्होंने बताया कि आप बोगस वोटर हैं, और वो वोटर कौन निकला, कैंडिडेट्स की डॉटर थी, वो बेटी थी उनकी। तो ऐसे आपको अधिकार नहीं है, कैंडिडेट्स को अधिकार नहीं है किसी को टोका टोकी करने का। किनको अधिकार है, हर एक बूथ पे बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओज रहते हैं,
उनको आप बताइए कि ये कुछ मुझे गलत लग रहा है या ये लाइन में नहीं आ रहे, ये बार बार आना जाना कर रहे, तो उस पर वो एक्शन लेंगे चेक करके। आप टोका टोकी प्लीज नहीं करिएगा उसमें, आप करेंगे तो आप पे एक्शन होगा। फिर उसके लिए 3 बार कैंडिडेट्स को आना जाना अलाउ होता है। एक तो आप खुद वोट देने जाएंगे और 2 बार आपको परमिशन लेके आना जाना अलाउ रहता है। 3 बार से ज्यादा हमारे कैंडिडेट्स या उनके साथ के लोग आना जाना करते तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आपको 3 बार की बंधन दी गई है और उसको आप प्लीज फॉलो करिएगा उस दिन। ये हो गया वोटिंग के दिन की बात कि कितनी बार जाना है, कैसे आना है, किसी को टोका टोकी नहीं करनी। टोका टोकी रोकने का अधिकार उनको है। इनफैक्ट वोटिंग के अंदर जाके बहुत लोग क्या करते हैं, मोबाइल ले जाके सेल्फी लेते, हमने इसको वोट दिया और सोशल मीडिया पे डालते। इसमें ऑफेंस है, ये आचार संहिता सेक्शंस है, इसमें इसका ऑफेंस है और आप पे गुने दाखिल होंगे। तो जो हमारे यूथ हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके लिए सूचना है कि प्लीज ऐसा मत करो। वोटर्स बूथ के अंदर जाते टाइम हमें फोन वगैरह लेके नहीं जाना है, वहां वीडियोस ऑडियोज नहीं करने हैं, अदरवाइज गुने दाखिल होते उसके। तो अननेसेसरली आप अननोन अनअवेयरनेस में, इंटेंशन नहीं है आपका लेकिन आप पे फिर गुने बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सेम कैंडिडेट्स, तो ये बेसिक सूचना जो थी सेम कैंडिडेट्स के लिए। काउंटिंग के दिन भी, काउंटिंग के दिन कुछ प्रतिनिधि जाते और कैंडिडेट जाते काउंटिंग सेंटर पे। आप एक चीज ध्यान रखिए कि काउंटिंग सेंटर हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो स्कूल है आईटी डिप्लोमा वाला, वहां पे होगा, जहां पे लोकसभा का भी काउंटिंग हुआ था। बट वहां पे अगर पूरे नांदेड़ के लोग जाएंगे, जिसमें कि 20 प्रभाग हैं और हर एक में 4-4 वार्ड मेंबर्स रहेंगे और उनके साथ उनके प्रतिनिधि जाएंगे, तो ऐसे 400-500 लोग हो जाएंगे जिनकी क्षमता वहां पे नहीं है। तो इसीलिए लिमिटेड लोग हम लोग अलाउ करते वहां। आचार संहिता का नियम रहता, कैंडिडेट्स और उनके साथ जो पासेस बने हुए हैं काउंटिंग एजेंट्स, सिर्फ वही जाते हैं अंदर, बाकी को हम बाहर छोड़ते हैं। उनके साथ मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं रहता है। तो जस्ट ये सब जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको ये सब बातें पता है, बट नए लोगों के लिए मैंने ये बात बताई। तो ये तो हो गया जो कैंडिडेट्स और उनके प्रतिनिधि के लिए। वोटर्स के लिए मैं बताऊंगा अब जो मेन हमारा स्टेक होल्डर्स है, जो हमारा मेन हिस्सा है वो वोटर्स, उसमें भी जो फर्स्ट टाइम यूथ की हमारे ग्रुप है। देखिए ये इलेक्शन बहुत ही जोश खरोश वाला मुद्दा है, हम लोग अच्छे से करना ही है जोश में रह के, लेकिन कुछ ऐसा मत करो जिसमें कि आप गुने अपने ऊपर लेना, ऐसा काम हमें नहीं करना है। देखिए आज आपने देखा होगा, कैंडिडेट्स को ये अच्छा भी नहीं लगेगा लेकिन तब भी मैं बोलता हूं कि कौन कैंडिडेट किस पार्टी में है आज तक सुबह तक क्लियर नहीं था। लेकिन हमारे सपोर्टर्स अगर उस पार्टी पे, उस झंडे पे झगड़ने लगोगे आप, कल होके आपके ही लीडर इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम और आप झगड़ा करते बैठेंगे लेकिन ऊपर लीडर इधर से उधर चले जाएंगे। तो इसलिए जो यूथ ग्रुप है, जो हमारे तरुण मंडली है, प्लीज आप ये ध्यान दो कि इलेक्शन पॉजिटिव मुद्दे पे लड़ना है, हमें फिजिकली लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करनी है। वैचारिक और सिद्धांतिक मुद्दों पे हमें फाइट करना है। जिनको आपको अच्छा लगता है आप बशर्ते उन्हें वोट दीजिए, अच्छे से वोट दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, उनके साथ कैंपेनिंग में घूमिए, बट किसी के लिए आप अपने ऊपर गुने मत लो, अदरवाइज ये गुने का सिलसिला चलता रहता है। आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर, पुलिस स्टेशन का चक्कर, ये चलता रहेगा। फिर हम और आप आमने सामने रहते हैं, फिर इनफैक्ट आपके बहुत कैंडिडेट्स भी मदद नहीं कर पाएंगे। आपकी फैमिली रहेगी आपके साथ और आप रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। हमारे स्टाफ भी बोलेंगे हम आपकी मदद कर देंगे, कोई नहीं कर पाएगा मदद। एक बार रिकॉर्ड पे गुने आते हैं तो ऑनलाइन आजकल दिखता रहता है, प्राइवेट जॉब हो गवर्नमेंट जॉब में हो, सब में हमें प्रॉब्लम होती है, हम ही देते कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका भी। तो जो यूथ ग्रुप है, आप अपनी लिमिट प्लीज जरूर देखिएगा। जो पेरेंट्स भी हैं यहां पे, आप अपने बच्चों पे जरूर ख्याल रखिए, उनको पाबंद करिए कि किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी झंडे के लिए, किसी भी वार्ड के लिए किस हद तक जाना है हमें, ये एक देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी जवाबदारी हमारे खुद के, पहले खुद के लिए होता, फिर परिवार के लिए है, फिर पार्टी और समाज के लिए बात आती। तो मैं जो हमारे एकदम दिल से ये बात बोल रहा, मैं एज एन ऑफिसर नहीं बोल रहा आपको,
क्योंकि हमारे कुछ एज ग्रुप के लोग हैं पीछे, तो उनको मैं बता रहा कि प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस हद तक हमें इस इलेक्शन प्रोसेस में आगे जाके करना है काम। तो आप बिल्कुल कैंपेनिंग में रहिए साथ में, बट झगड़ा फसाद करेंगे तो लास्ट में ये पुलिस प्रशासन, आप और प्रशासन का विषय रहता है। तो ये हमारे जो नॉर्मल वोटर्स हैं उनके लिए हमारी गुजारिश और हमारी सूचना थी कि कैंपेनिंग का विषय हो, वोटिंग के दिन का विषय। वोटिंग के दिन में देखते सब 4 बजे के बाद आते हैं, 5:30 टाइमिंग है, उसके बाद अगर आपने टोकन नहीं लिया है तो वोट नहीं दे सकते। टोकन ले लिया है तो अंदर हम 12 बजे तक भी वोटिंग करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जवाबदारी है। एक बार आप अंदर आ गए थे, लेकिन उस दिन 4 बजे ही निकल के आना या फिर वोट बूथ के बाहर आके, एक तो देखिए महानगर पालिका और नॉर्मल इलेक्शन में डिफरेंस बहुत क्लियर है। महानगर पालिका बहुत ही कंजेस्टेड इलेक्शन होने वाला है। एक छोटी सी सिटी में हमारे 5 लाख के आसपास वोटर हैं, 600 बूथ हैं, लगभग 200 इमारत हैं जिसके अंदर वोटिंग होनी है उस दिन। और ये नांदेड़ जैसे एक छोटे जगह पे होने वाला है, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, मुंबई नहीं है ये, या पुणे नागपुर नहीं है। इसमें ही हमें लगभग 5 लाख वोटर्स रहने हैं। आप नगर पालिका इलेक्शन में देखोगे तो देगलूर में लगभग 30-32 हजार वोटर थे, इतने ही वोटर भोकर में थे। यहां पे 30-32 तो एक प्रभाग में मिल जाएंगे आपको, टोटल 5 लाख वोटर्स है। तो बहुत ही कंजेस्टेड, बहुत ही फाइट वाला इलेक्शन होता है ये महानगर पालिका। इसमें अगर आप लोग पुलिस के साथ समन्वय नहीं रखेंगे, प्रशासन के साथ समन्वय नहीं रखेंगे, कैंडिडेट्स भी प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात को कि आप किस अपने जो सभाएं लेंगे, आप किस हद तक आप टेम्पो को हाई करते हैं। ठीक है, आप सभाएं लेते हैं, बातें बताते हो आप, तो ऑब्वियसली आपको एक टेम्पो रखना पड़ता है, बट किस हद तक आप लेके जाएंगे ये भी आप प्लीज ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ भी हमें उस हद तक नहीं जाना है जिसमें की प्रॉब्लम हो। देगलूर नाका और इतवारा हमें बोला जाता है कि ये सेंसिटिव एरिया है। ये जो एक तरह से इल्जाम है, एक जो एलिगेशन है, ये प्लीज इस बार हम लोग हटाने की कोशिश करें कि देगलूर नाका या इतवारा पुलिस स्टेशन सेंसिटिव है। ये इल्जाम जो है हमें धीरे धीरे हटाना है, ऐसी मेरी कोशिश है। आपसे गुजारिश यही है, इस दिन हम लोग बंदोबस्त भी यहां ज्यादा रखेंगे, बट ये लास्ट में जवाबदारी हमारे लोगों की ही है कि किस लेवल पे या किस ठप्पे के साथ हम रहना चाहते हैं। जो पहले हुआ पिछले 2-3 साल में, ऐसा एक भी प्रॉब्लम मुझे इस एरिया से तो नहीं मिला है। मैं एडिशनल एसपी था, उसके बाद एसपी भी हूं, तो इस एरिया से जो बताया जाता मुझे आज तक दिखा नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी जो अभी इलेक्शंस आएंगे या उसके आगे भी जो इल्जाम रहता कि ये सेंसिटिव एरिया है, मिक्स कम्युनिटी है, यहाँ पे गाड़ी खुला हो, वहां भी हम सभाएं लेंगे, वहां भी यही बात बताएंगे। तो प्लीज हम लोग सब लोग देखिए 16 के बाद साथ में ही रहने वाले हैं, और इतवारा देगलूर नाका के आसपास दूसरे धर्म के साथ झगड़ा नहीं होगा। हमारे मुस्लिम भाई एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी से इल्जाम लगाएंगे। तो ऐसी जो संभावनाएं हमें बताई जा रही हैं, ऐसी शक्यता, ये हमें न्यूट्रलाइज करना है। इस बार हमें इस एरिया में दिखाना है कि हम लोग इतनी पॉपुलेशन, इतने हायर वोटिंग परसेंटेज में भी अच्छे से इलेक्शन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन रख के, चाहे अलग अलग पार्टीज हो। 16 के बाद आप लोग एक गली में रहेंगे, इतवारा पुलिस स्टेशन वहीं रहेगा, एक साथ में आप लोग बैठेंगे, चाय पिएंगे, बट 16 तक ऐसा माहौल नहीं कर देना है कि कुछ अलग ही हो रहा है। ये एक नॉर्मल सा इलेक्शन ही है जिसमें कि कोई एकदम बहुत ज्यादा आसमान जमीन नहीं हो रहा। एट द एंड ऑफ द डे ये हमें ध्यान रखना है। हम लोग सब साथ में ही 16 के बाद रहने वाले हैं। कुछ लोग इसमें जो अच्छा कैंपेनिंग करेंगे, अच्छे काम करते आए हैं, वो जीतेंगे और कुछ लोग हारेंगे। जीतने वाले का परसेंट 10% रहेगा, 90% लोग हारेंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट इलेक्शन है, विधानसभा, लोकसभा, फिर से लोकल इलेक्शन आएंगे। ये कोई
जैसे बोलते कयामत की दिन नहीं है या कोई वर्ल्ड खत्म नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमें प्लीज आपस में थोड़ा सा समन्वय रख के, पुलिस प्रशासन रहेगी यहाँ पे आपके साथ। आप मोस्टली लोगों के पास मेरा खुद का भी नंबर है, आप रात में 24/7 कभी भी कॉल करें हमें। 112 का नंबर है, हमारा नंबर है, हम लोग इमीडिएट रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। बट जो लास्ट में जवाबदारी हम दोनों की इक्वल है, आपकी इनफैक्ट ज्यादा है। अदरवाइज आप देखोगे तो हर एक बूथ पे ऑफिसर देना, आरसीपी प्लाटून लगाना संभव नहीं है। पुलिस क्या करती, कुछ प्रॉब्लम होता हम हार्डवे में जाते थे, सब पे ऑफेंस दाखिल करो, सबको अंदर करो, सबको उठाओ। बट इससे परेशानी कोई श्रीमंत को नहीं होता, परेशानी होती जो बेचारे दिन में काम करते, शाम में फिर खाना खाते, जो दिन दिहाड़ी काम करते हैं, जो हाथ गाड़ी वाले लोग हैं, ऑटो चलाने वाले लोग हैं, दुकान में काम करने वाले लोग हैं। हमारा और आपका झगड़ा झंझट का नुकसान सबसे ज्यादा उनको होता है। तो इस हिसाब से हम लोग एक लास्ट गुजारिश वही है कि इलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही वेल डिफाइंड है, कोई कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की शक्यता रहती है, होगी भी। एक दो ठिकान पे ईवीएम बंद हो जाएगा, एक दो सही में बदमाशी करेंगे, बूथ पे आके जो हार रहे हैं वो बदमाशी करेंगे। बट ये हमारी जवाबदारी है कि उनको अच्छे से टैकल करने का, इमीडिएटली समन्वय रख के टैकल करने का। सब लोग जान पहचान वाले लोग हैं जो सामने बैठे हैं, मैं उनको जानता हूं, सबसे अच्छे ताल्लुक है पुलिस डिपार्टमेंट के, अभी तो ऐसा हमें लगता है। तो आपको आपस में ताल्लुक रखिए अच्छे, और हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली बताइए कि ये कुछ ग्रुप बदमाशी कर रहा, ये कुछ ग्रुप आर्म्स लेके घूम रहे, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, अभी से करेंगे, रात दिन एक करके करेंगे। मैं तैयार हूं पर्सनली इस एरिया में आके बैठने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारी तरफ से कोई कमजोरी नहीं रहने देंगे, आप लोग इक्वली हमारा साथ दें, बहुत अच्छे से इलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह, एकदम जोर शोर से इलेक्शन करेंगे, लेकिन शांतता पूर्वक इलेक्शन यहां पे करेंगे। देखिए मैं एकदम अब लास्ट में 2 मिनट में बताना चाहता कि ये एरिया मोस्टली मुस्लिम समाज का एरिया है। अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस रेफरेंस भी देखें, इस्लामिक रेफरेंस भी देखें, जिसमें कि हम लोगों का एक्सपर्टाइज जीरो है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसमें भी कुरान शरीफ हो, हादिस हो, बहुत सारे वर्सेस हैं, बहुत सारे आयत हैं जिसमें उन्होंने बताया गया है कि अमन, शांति और ऑर्डरलीनेस, इसमें इसका कितना महत्व है। ये इस्लाम धर्म में भी बहुत ही क्लियरली बताया गया है। मैं कोट करके आपको बता सकता कि उसमें भी हमें क्लियरली बताया गया है कि किस ऑर्डरलीनेस या जो अथॉरिटी है उनको किस हद तक हमें रिस्पेक्ट देना है, किस हद तक बात माननी है। मैं आपको बता भी सकता हूं, जैसे सूरह अल-निसा 459 आयत में बताया गया है कि बिलीवर ओबे अल्लाह, ओबे द मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमॉन्ग योरसेल्फ। इसका मतलब है कि आप जो अल्लाह पाक है उनकी बात मानेंगे, मैसेंजर की बात मानेंगे, बट आपके बीच में भी जिनको अथॉरिटी दिया गया है, चाहे रिलीजियस अथॉरिटी हो या प्रशासनिक, उनको भी मानना है हमें। ये आप देखेंगे सूरह अल-निसा आयत नंबर 59 में हमें बताया गया है। आई एम श्योर आप लोग इससे ज्यादा आप बता सकते हैं कि उसका सही मीनिंग क्या है, बट जो मुझे समझ आता उसमें यही है कि हमें बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि कायदा, सुव्यवस्था, अथॉरिटी, क्योंकि ये समाज में गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, सब मासेस के लिए बनाई गई है, तो इनका हमें पालन करना है, इज्जत करनी है। उसी के साथ सूरह अल-बकरा में भी आयत नंबर 205, इसमें भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एंड अल्लाह डज नॉट लाइक करप्शन एंड डिसऑर्डर, जिसको कि हम फसाद बोलते हैं। इसमें भी आप देखेंगे आयत नंबर 205 में भी हमें बताया गया है कि डिसऑर्डरलीनेस, जिसको बोलते हैं फसाद, अराजकता, ये नहीं करनी है हमें। जो ऑर्डर बनाया गया है, जो सिस्टम बनाया गया है, रिलीजियस सिस्टम है, कुछ हमारा दीन का है, कुछ दुनियादारी का सिस्टम है, तो दोनों सिस्टम में हमें कैसे पालन करना है
ताकि अमन शांति और एक ऑर्डरलीनेस बना रहे। हमारा काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, यही वर्ड है वो, ऑर्डर। ऑर्डर का उल्टा क्या है? फसाद। तो इसको क्लियरली मना किया गया है, बट हम लोग किस हद तक मानते हैं ये आप डिसाइड करिए। ऐसे बहुत हैं, आदिश बुखारी के हैं और भी बहुत हैं, मैं कोट करता जा सकता हूं, बट आप इससे ज्यादा जानते हैं। हम लोग प्रशासन में लिमिटेड मीनिंग इसका निकाल पाएंगे, लिमिटेड इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कुछ गलत भी इंटरप्रिटेशन कर दें, लेकिन आप लोग जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुफ्ती हो, मौलाना हो, वो साहब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बट जो मुझे समझ आता है कि इस्लामिक रेफरेंस में भी बहुत ही क्लियरली हमें जो आदेश दिया जाता है, आवाम को आदेश दिया जाता है कि ऑर्डरलीनेस, इनको पालन करना है, अथॉरिटी जो आपके बीच में है उनकी भी पालन करनी है। तो इस तरह से देखें तो अगर इतना भी हम लोग पालन करके चलें अगले 10-15 दिन, और ये सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन की बात 16-15 को खत्म हो जाएगी, बट आगे भी बेगलुरु नाका अतिक्रमण हटाने का थोड़ा विषय हो, साफ सुथरा, अभी हमारे मार्च अप्रैल से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी से हमारा रमजान का महीना, उन सब में कैसे हमें सामंजस्य बिठा के एक दूसरे समाज के साथ भी, प्रशासन के साथ भी, हमने पिछले बार भी रमजान का महीना बहुत जोशो खरोश से कोऑर्डिनेशन करके किया, ईद वगैरह भी बहुत अच्छे से हुई, दूसरे धर्म के भी एक भी सन उत्सव में प्रॉब्लम नांदेड़ में अभी 1-2 साल में नहीं हुआ है, और इसमें 99% क्रेडिट नांदेड़कर को है, हमारे समाज के लोगों को। और इलेक्शन भी हम लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे से करेंगे, आप लोग साथ रहिए। जो पार्टीज भी अलग अलग हैं वो भी आप लोग कोऑर्डिनेशन करके एक टेम्पो को किस हद तक ले जाना है, पर्सनल अटैक किस हद तक करनी है, या डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कौन है, इनको प्लीज पहचानिए और अच्छे से हम लोग इलेक्शन करेंगे। आपका सजेशन कोई भी हो, आप पर्सनल मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए, मोस्ट वेलकम। और हमारे नए पीआई साहब हैं जो सब लोगों से ऑलमोस्ट मिल चुके हैं आप तो, रामेश्वर कन्हाल साहब, डीवाईएसपी सिंधे साहब, और जो इतवारा के लिए स्पेशली एक डीवाईएसपी हमने, डीवाईएसपी श्याम, अभी जो बिलोली के एसडीपीओ हैं वो इसी एरिया में अभी 15-16 दिन रहेंगे जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता, जिनको इतवारा की स्पेशली जवाबदारी दी गई है। सिंधे साहब ग्रामीण पे भी फोकस करेंगे, इतवारा पे भी। तो ये हमारे ऑफिसर्स हैं, पीछे भी हमारे पीएसआईज हैं, एपीआईज हैं, पीएसआई चौहान है, पीएसआई पंकज इंगले है, और भी हमारे डीबी के स्टाफ हैं जो आपके साथ रहेंगे, कोऑर्डिनेशन करके रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमसे प्रशासन से गलतियां नहीं होंगी, हमसे भी हो सकती हैं, बट आप लोग हमें बताइए कि यहां हम लोग और अच्छा कर सकते तो हम लोग जरूर करेंगे। फिर से एक बार जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज नॉमिनेशंस किए हैं, जो लीड कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से इलेक्शन करिए और आप लोग सब लोग जीते, मैं तो यही मनाऊंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, बट कुछ लोग जीतेंगे कुछ लोग हारेंगे, ये चलता रहेगा सिलसिला, कोई नया नहीं है और फाइनल भी नहीं है। बोलते हैं इंग्लिश में, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्योर इज नॉट फैटल। कोई भी सक्सेस आखिरी नहीं है और कोई भी फेलियर ये हमेशा के लिए नहीं है। सक्सेस और फेलियर दोनों हमें सिखाएंगे, और ऐसे ही आप लोग प्रशासन के साथ अच्छे से रहे। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा है, ऐसे ही समन्वय रखें और हम लोग बहुत अच्छे से इलेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच आने के लिए। जय हिंद, शुक्रिया।